हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हो क्रोमाटेक यूट्यूब चैनल। एंड एंड्रॉयड 12 बीटा 2 आ चुका है Redmi Note 7 Pro के ऊपर। यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे बग्स वगैरह नोटिस किए, क्या चीज़ें आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिलती है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं वीडियो यहाँ पे शुरू कर लेता हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉक स्क्रीन से। लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ AOD इस तरीके से फुली वर्किंग मिल जाता है। एंड उसी के साथ आपको एक चीज़ और मिल जाती है, वो आप यहाँ पे इफेक्ट देख सकते हो। कुछ इस तरीके से एनिमेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आई थिंक ना पहले भी अपडेट के अंदर था, सो ये भी एक कूलेस्ट फीचर आपको मिलेगा। एंड एक चीज़ ऊपर आप नोटिस करोगे तो आपको ऊपर ब्लैक बार देखने को मिलेगी। लॉक स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। एंड स्वाइप अप फॉर जो आप स्वाइप अप करते हो ना लॉक स्क्रीन से, तो ये कुछ आपको इस तरीके से फुली वर्किंग फिलहाल के लिए मिल जाता है। ये अभी बग है ना, वो रिमूव कर दिया है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपका ये वर्क करता है। अब आ जाते हैं न्यू फीचर्स के ऊपर। तो लेफ्ट साइड के अंदर आपको गूगल कार्ड्स मिल जाता है। ये कुछ न्यू डिफरेंट सी UI के अंदर आपको मिलेगा। आप देखोगे ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगा। एंड रही बात कुछ और चीज़ों की, तो सबसे पहले जब आप ROM इंस्टॉल कर लोगे ना, तो सबसे पहली सेटिंग आपको करनी है, वो आपको यहाँ पे आना है। जो आपकी नोटिफिकेशन पैनल है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम UI GX, इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद एक बार रीस्टार्ट कर लेना, आपका मोनेट थीमिंग है ना वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा एंड्रॉयड 12 के अंदर। एंड एक न्यू फीचर आपको मिलता है, वो है इंटरनेट का। सो यहाँ पे दोनों चीज़ें आप साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो। इन केस अगर आपके आसपास कोई वाईफाई वगैरह आप यूज़ करना चाहते हो ना, सो वाईफाई नेटवर्क के थ्रू आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड उसको डायरेक्टली आप यहाँ से कट कर सकते हो। एंड इंटरनेट यूज़ करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली एक जगह पे आप सभी नेटवर्क्स को मैनेज कर सकते हो। एंड ये काफ़ी अच्छा फीचर है। LTE आपका यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एयरटेल का सिम कार्ड, एंड मेरे को कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई। कॉलिंग की बात कर लेते हैं, तो एक नंबर डायल आपको मैं करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे कॉलिंग के अंदर भी मेरे को कोई इशू नहीं आया। काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ऊपर आपको प्राइवेसी के रिलेटेड एक जो है ना डॉट देखने को मिल जाएगा। पहले यहाँ पे माइक का था, अभी आप देखोगे तो अभी आपको यहाँ पे ना जो ये इस टाइप से देखने को मिलता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। एंड जो वॉइस क्वालिटी है ना वो काफ़ी लाउड है। कोई भी आपको यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम के अंदर दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पे जो लॉन्चर यूज़ किया गया है ना, वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सा लॉन्चर है। सो यहाँ पे जो लॉन्चर यूज़ किया गया है वो आपको मिलता है पिक्सल लॉन्चर। एंड यहाँ पे अगर आप इफेक्ट देखोगे ना लॉन्चर के अंदर, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एंड ये सेपरेटेड है, ये पहले से ही यहाँ पे सेपरेटेड आपको मिल जाता है। काफ़ी टाइम से ये चीज़ तो आ चुकी है। न्यू विजेट्स वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। होम सेटिंग के अंदर आते हैं, सो अबाउट के अंदर आपको वर्जन मिलता है S। सो एंड्रॉयड 12 से अपडेटेड आपको ये वाला लॉन्चर मिलता है। जब आप यहाँ पे ना आपके एप्लीकेशन यहाँ पे कोई भी रन नहीं करता, आप जैसे स्वाइप अप करते हो, मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो एक वाइटिश टाइप आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे ना UI थोड़ा सा आपका लैगी नहीं रहता। तो ये एक आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। ये चीज़ मैंने नोटिस की थी MIUI 12.5 चाइना बीटा के अंदर, जहाँ पे कंट्रोल सेंटर मिलता है ना, उसके अंदर भी सेम इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड उससे ना जो लैगीनेस है वो आपकी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। ऐप ओपनिंग या फिर क्लोजिंग स्पीड की बात करेंगे तो एनिमेशंस आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ है। समटाइम्स ऐप ओपन करते टाइम आपको थोड़ा सा लैग फील होगा। एंड एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ पे जब ऐप को ओपन करोगे तो आपको एक स्प्लैश ज़रूर से शो होगी। फर्स्ट टाइम जब आप ऐप को ओपन करोगे तो ये देख सकते हो, आपको स्प्लैश सभी ऐप्स के अंदर जो है शो होगी। एंड ये वाली जो फीचर है ना, ये आपको एंड्रॉयड 12 के अंदर मिलता है। एंड रिसेंट्स के अंदर आपको राउंडेड UI टोटली देखने को मिलेगी। स्क्रीनशॉट काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। एंड अगर आप यहाँ पे ना जो करना चाहते हो सिलेक्ट, तो वो भी आप कर सकते हो। ये भी आपका काफ़ी परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। एंड कोई भी आपको दिक्कत इन सब चीज़ों के अंदर नहीं आने वाली। यहाँ से आप क्लियर ऑल कर सकते हो। एंड UI काफ़ी अच्छी है, जो आपका ऐप ड्रॉअर है ना वो काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। अब एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि इस बार जो बीटा अपडेट है ना, इसके अंदर जो नोटिफिकेशन पैनल है वो टोटली डार्क मोड के अंदर आपको मिलेगा, कुछ इस तरीके से। एंड अगर आप यहाँ पे डार्क मोड इनेबल भी कर देते हो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो डार्क मोड के अंदर आपका UI कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर इसको आप ऑफ करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। फ्लैश लाइट आपका वर्किंग है, ब्लूटूथ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, हॉटस्पॉट काफ़ी अच्छे से वर्किंग है, ये सभी चीज़ें वर्किंग है। नाइट लाइट वगैरह सब कुछ आपका यहाँ पे काफ़ी परफेक्टली वर्क करता है। एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो पावर मेन्यू, अगर आप यहाँ पे स्विच देखोगे ना, तो पावर मेन्यू का स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से आप डायरेक्टली पावर ऑफ, इमरजेंसी एंड रीस्टार्ट को एक्सेस कर सकते हो। ये सेटिंग आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो।
एंड ना आपको इस बार नोटिफिकेशन न्यू देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन पैनल आप देखोगे ना कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एंड ये वाला जो नोटिफिकेशन पैनल है ये रीडिजाइंड एंड न्यू रिफ्रेश्ड यूआई के साथ आपको मिलता है। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की थी जो कि आपको सेटअप के रिलेटेड है। अगर आप इस पिक्सल सेटअप को करते हो ना तो आपको एक न्यू यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब आप सेटअप पे करते हो ना तो लोडिंग लेता है, जो स्क्रीन आती है वो यहाँ पे आपको अपडेटेड मिलती है एंड वो भी काफ़ी कूल सी अमेजिंग आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल ये यहाँ पे नहीं आ रहा तो इसका मैं आपको यहाँ पे अभी शो नहीं कर सकता। सो आप इसको ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो, बाद में ये चीज़ आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगी एंड इसको आप चेकआउट भी ज़रूर से करना। एंड अब आते हैं इसके सेटिंग के ऊपर। तो सेटिंग के ऊपर चलते ही आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे अबाउट फ़ोन का सेक्शन। सो यहाँ पे पिक्सल 5 नेम आपको मिलता है डिवाइस का। एंड्रॉयड वर्जन एस है, जून 5 2021 का। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट अप्रैल 1 2021 का। कर्नल यहाँ पे एज्यूर बुक ऑफ राइम्स प्लस का देखने को मिलता है एंड इस कर्नल के साथ जो बैटरी बैकअप वगैरह है ना, परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। सिस्टम के अंदर आपको जेस्चर्स मिल जाते हैं एंड ये सभी फीचर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको ना एक्सप्लेन किए हैं। या आपको यहाँ पे एक क्विक टैब का ऑप्शन मिलता है, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये हम यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहें तो ये आपका आई थिंक वर्क नहीं करेगा, देख सकते हो। लॉक स्क्रीन के ऊपर भी वर्क नहीं करता एंड जो आपका है वैसे भी नॉर्मली वर्क नहीं करने वाला, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। स्वाइप नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन, ये आपका वर्क नहीं करेगा। और एक न्यू एडिशनल फीचर मेरे को मिला वो है पावर मेन्यू के अंदर होल्ड फॉर असिस्टेंट। तो जैसे ही आप पावर मेन्यू को प्रेस करोगे ना तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट आपका आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। असिस्टेंट 2.0 ही आपको देखने को मिलेगा एंड इसके साथ अगर आप पावर मेन्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बटन मिलेगा जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। सो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिस्टम नेविगेशन के अंदर 3 बटन मिलता है, 2 बटन आपका मिसिंग है। जेस्चर सेटिंग्स आप कुछ इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। ये आपको कुछ फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड सिक्योरिटी की बात करें तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी परफेक्टली वर्क करता है एंड मेरे को कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आई। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर की बात करें तो ये आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं एंड जो थीमिंग है ना वो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको पहले ऑप्शन बताया, इसको इनेबल करना है एंड उसके बाद रीस्टार्ट करना। काफ़ी सेटिंग्स आपकी यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे वर्क करने लग जाएंगी। सो आप एंड्रॉयड 12 के बाकी फीचर्स को भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आपको टैप टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बट जब आप टैप टू वेक यूज़ करते हो ना तो आपको एनिमेशन इफेक्ट यहाँ से देखने को मिलेगा। बट जब आप यहाँ पे पावर मेन्यू को प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलेगा। टैप टू वेक के ऊपर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। सो दोनों ही एनिमेशंस काफ़ी कूल हैं एंड दोनों ही काफ़ी परफेक्टली वर्क करते हैं। कलर्स के अंदर बूस्टेड, नेचुरल से अडेप्टिव वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। एम्बियंट, EQ, इंक्रीज टच सेंसिटिविटी के रिलेटेड ऑप्शंस है और यहाँ पे आप जो है साउंड एंड वाइब्रेशन हैप्टिक्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ये आपको कुछ न्यू फीचर्स यहाँ पे और भी देखने को मिल जाएंगे। एंड एक चीज़ और दिखा देता हूँ, लाइक आप यहाँ पे जाते हो ना साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर एंड उसके बाद वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स के ऊपर, तो यहाँ पे जो आपका ये है ना ये आपका काफ़ी अच्छे से रीडिज़ाइंड आपको मिलता है। सेम चीज़ आपको डेवलपर ऑप्शंस के अंदर देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अब यहाँ पे एक और न्यू चेंज मिलता है वो है बैटरी के अंदर। बैटरी यूसेज के ऊपर आओगे ना तो यहाँ पे आपका टोटल 24 आवर का बैटरी लेवल आपको दिखाएगा जितना आपने यूज़ किया। एप्स वगैरह भी आपको शो करेगा। ये फीचर भी बीटा 2 के अंदर इंक्लूड किया गया है और बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। अज्यूर के साथ बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस दोनों काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती हैं। एंड एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जो चार्जिंग स्पीड है ना, मैंने 18 वॉट फास्ट चार्जर से ट्राई किया। सो यहाँ पे काफ़ी स्लो आपको चार्जिंग स्पीड देखने को मिलेगी। अगर आप इस रोम को यूज़ करना चाहते हो तो एक सबसे बड़ा बग आपको ये चार्जिंग का ही देखने को मिलेगा। मैंने जो है 10 वॉट से भी ट्राई किया एंड मेरा फ़ोन कोई ज़्यादा भी हीट नहीं कर रहा, तो भी मैंने यहाँ पे ना ट्राई करके देखा, बट जो है ना स्लो चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सो ये वाली जो रोम है ना ये आपको मिलती है प्री रूटेड। सो यहाँ पे आपको ना रोम रूटेड मिलेगी। जस्ट मैजिस को अपडेट करना है, मैजिस APK को, और आपका जो मैजिस का वो लेटेस्ट वाला इंस्टॉल हो जाएगा। और डिवाइस आपका यहाँ पे नॉट सर्टिफाइड है, इसको आपको मैन्युअली फिक्स करना होगा। उसके बाद अगर डिवाइस के सर्टिफिकेशन की बात करते हैं वो तो आपको मैं बता दी। अब सेफ्टी नेट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे टेस्टेशन आपका फेल आएगा, तो इसको भी आपको मैन्युअली ही फिक्स करना होगा। DRM इन्फो के अंदर आ जाते हैं। DRM इन्फो के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके ऊपर मैं टैप कर रहा हूँ,
तो ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। सो अभी देख सकते हो वर्किंग है। सो वाइडवाइन L1 आपको यहाँ पे इस रोम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ये सभी फीचर्स आपको काफ़ी अच्छे से वर्किंग इस रोम के ऊपर मिल जाएंगे। सो कुछ इस तरीके से आपको ये सभी चीज़ें मिल जाती है। कैमरा कोई भी नहीं मिलता, कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ 8.1 एंड ये काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। 8.1 के साथ आप ऊपर देखोगे ना तो ये आपको प्राइवेसी के रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे दिखाएगा, ये आप देख सकते हो। एंड डॉट लाइक आईफोन के अंदर ये प्राइवेसी के रिलेटेड ऑप्शंस मिलता था एंड ये अभी यहाँ पे भी आ चुका है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड स्लो मोशन वीडियोस वगैरह भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। सो कैमरा आपको कुछ इस तरीके से यूज़ करने को मिल जाता है। आप जी कैम कोई भी ट्राई कर सकते हो, ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे से आपके वर्किंग जी कैम्स मिल जाते हैं। तो गाइस यही थे ओवरऑल सभी चेंजेस एंड्रॉइड 12 बीटा 2 के अंदर। एंड कुछ चेंजेस आपके रह जाते हैं जो कि एक्सटेंशंस के थ्रू आप अनलॉक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कोई एक्सटेंशंस अभी आई नहीं, और जैसी आएगी तो आप उसको भी यूज़ करके अनलॉक कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपके यहाँ पे इस बीटा 2 के ऊपर वर्किंग है। नोट 7 प्रो के ऊपर डेफिनेटली अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस रोम को कोई भी आपको ऐसे मेजर इशू नहीं मिलता एक्सेप्ट स्लो चार्जिंग, तो उसको फिक्स करने के लिए आप मैजिस्क मॉड्यूल वगैरह कोई ट्राई कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।